जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल मालिक जय गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय गुरुदेव। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी माँ, पत्नी और उसका बेटा रहता था। उसका बेटा छोटा सा, बहुत ही सुंदर और बहुत होनहार था। उसका बेटा खेलते खेलते गांव के पास एक जंगल में चला गया। उसी जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। महात्मा जी के पास वो बच्चा गया और वो महात्मा जी की बातें बहुत अच्छी लगी तो उनके पास प्रतिदिन आने जाने लगा। जब बच्चा छोटा था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग उसके माता पिता के पास जाकर कहने लगे कि देखो, तुम्हारा बच्चा उस साधु जी के पास जाता है। साधु जी के पास जाते जाते वो उनके साथ चला जाएगा और तुम्हारा एक ही बच्चा, तुम लोग क्या करोगे? माँ डर गई। माँ जब बच्चा खाने आया रात को तो माँ ने उस बच्चे से कहा कि देखो, तुम साधु के पास मत जाया करो। तो बच्चे ने कहा, माँ, साधु जी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिससे कि मैं बिगड़ूं। तो माँ ने कहा, देखो, तुमको मेरी कसम है, तुम साधु जी के पास नहीं जाओगे। बच्चे ने माँ की बात मानी और कुछ दिन तक साधु जी के पास नहीं गया। एक दिन साधु जी के पास गया तो साधु जी ने कहा कि हे बच्चा, इतने दिन तक कहाँ थे? तो बच्चे ने कहा कि देखिए, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, बस आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरे माता पिता को नहीं पसंद कि मैं आपसे मिलूँ। तो बस साधु जी हंसने लगे। तो बच्चे ने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? तो कुछ ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपनी बात को मानो, माँ की बातों को मान लो और जाओ यहाँ से। तो वो जिद करने लगा कि महाराज जी, आप बताइए, आप हंसे क्यों? तो उसने कहा कि देखो बच्चा, मैं इतने दिन से तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया सिर्फ स्वार्थ की वशीभूत होकर किसी से संबंध रखती है। तो वो कहा, माता पिता भी? कहे सब लोग। तो अच्छा, कहे जानना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा, हाँ जानना चाहता हूँ। कहे सब कुछ देखना चाहते हो? कहे हाँ महात्मा जी, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। कहा अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो कि कुछ दिन तक और आओ मेरे पास। तो वो कुछ दिन और जाने लगा। तो महात्मा जी ने उसको एक विद्या सिखाई प्राणायाम की, जिससे वो अपनी सांसों को रोक सकता था। 4-5 दिन बाद उसमें वो परिपक्व हो गया। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि देखो, कल सुबेरे तुम अपने बिस्तर पर ही क्रिया को करना और उसके बाद जब मैं तुम्हें कानों में कुछ कहूँ तब तुम अपनी आंखें खोलना। उसने कहा ठीक है। वो सवेरे उठा और सबके उठने से पहले ही अपनी क्रिया को किया और अपनी सांसों को रोक लिया। तो सांसें बंद हो गई। माँ जगाने आई तो देखा तो बच्चा बोल ही नहीं रहा है। वो रोने लगी। बाप दौड़ के आया तो देखा बच्चा नहीं बोल रहा है, रोने लगा। दादी आई, वो रोने लगी। गांव परिवार के लोग आए, वो रोने लगे। कहे हाय, ये कितना अच्छा लड़का था, बहुत होनहार लड़का था, किसी को कुछ नहीं कहता था। दादी कहने लगी कि हमने तो दुनिया देख लिया था, मैं क्यों न चली गई, ये क्यों गया? बाप का मेरा तो कुल ही चला गया। माँ इतनी रोए कि कुछ कह ही न पाए। तब तक महात्मा जी घूमते हुए वहाँ आए। तो लोगों ने कहा, देखिए महात्मा जी, ये कितना होनहार बच्चा था जो आपके पास भी जाता था, न जाने क्या हुआ, ये संसार छोड़ के चला गया। इनकी तो इस उम्र में ही इनको बेघर करके चला गया। महात्मा जी कुछ देर चुप रहे तो उन्होंने कहा कि क्यों रोते हो? हमारे पास तो एक जड़ी है, उसको मैं जिसको खिला दूंगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। तो जो इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है वो मेरे पास आए और जड़ी को खा ले। अब सभी लोग चुप। महात्मा जी दादी के पास देखे तो दादी दूर चली गई। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने कहा कि अरे, हम क्यों खाएं? अगर हमारी जवानी बनी रही तो ऐसे बच्चे और पैदा होंगे। तो बड़ी देर के बाद महात्मा जी ने कहा कि अगर हम खा ले तो लोगों ने कहा, महात्मा जी बड़ी दया होगी आपकी, आप ही खा लीजिए। महात्मा जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने जड़ी खाई और बच्चे के कान में कहा कि अच्छा बच्चा उठ जा। बच्चा जब उठा तो उन्होंने कहा, देख लिया, ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम्हारे सगे संबंधी। जब जड़ी की बात आई, जब मरने की बात आई तो कैसे लोग कैसे तुम्हें छोड़ दिया? तो बच्चा, यहाँ के लोग तुम्हारे शरीर और तुम्हारी
आत्मा से नहीं प्यार करते हैं। यहाँ के लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर तुमसे प्रेम करते हैं। जय गुरुदेव।